अडयाला जेल में आज इमरान खान और बुशरा बीबी को दौरान इद्दत निकाह केस में सजा सुना दी गई है। जब सजा सुनाई गई उस वक्त कमरा अदालत का क्या माहौल था, इमरान खान क्या कर रहे थे, बुशरा बीबी कहाँ मौजूद थी और फैसले पर इमरान खान और बुशरा बीबी ने क्या रद्द अमल दिया, इस तमाम तफसील से आपको आगाह करेंगे। अडयाला जेल के बाहर से बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज गिल के साथ बड़ा तफसीली वीलॉग किया था, लेकिन अब जब अपलोड करने लगा तो मालूम पड़ा कि वो उसकी तो ऑडियो नहीं आ सकी। तो इसलिए अडयाला जेल से वापस जाते हुए रास्ते में खड़े होकर अब आपको तमाम तर तफसीलात बताऊंगा और साथ ही उस्मान गिल साहब ने जो बातें की उनको भी साथ ही कोट कर दिया जाएगा। तो आपको बताएं कि जो सिविल जज कुदरतुल्लाह है वो कमरा अदालत में आए और उसके बाद इमरान खान कमरा अदालत में आए। उन्होंने साफियों और वहां पे जो जनरल पब्लिक पता नहीं, हम नहीं जानते कौन लोग हैं, लेकिन जनरल पब्लिक के तौर पर उन्हें वहां बिठाया जाता है। उनकी तरफ, साफियों की तरफ देखकर इमरान खान ने हाथ हिलाया। उसके बाद वो आगे अपने वकला की तरफ चले गए। बैरिस्टर गौहर, उस्मान रियाज गिल और दीगर वकला, खालिद यूसुफ चौधरी वहां पे मौजूद थे, उनसे बातचीत करते रहे और उसके बाद बुशरा बीबी को लाया गया और बुशरा बीबी आकर वहां पर बैठ गई, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुनाया। अब फैसला साफी उस वक्त इसलिए नहीं सुन सके क्योंकि कमरा अदालत में जो रोस्टरम है जहां पे जज साहब की कुर्सी है वहां से साफियों का डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, बड़ा दूर करके बिठाया गया था। जो रोस्टरम के आगे जगह है उसके बाद दो कैबिन बनाए गए हैं काफी दूर करके। एक कैबिन में आज पब्लिक को बिठाया गया था और उससे पिछले कैबिन में साफियों को बिठाया गया था। इससे पहले साफियों को आगे वाले कैबिन में भी बिठाया जाता है और पब्लिक को पीछे, लेकिन आज सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ थी। इमरान खान जब आए तो उन्होंने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल से एक बार ये भी कहा कि साफियों को अगले कैबिन में लाया जाए ताकि वो फैसला भी सुन सकें ऑब्वियसली और उनसे बातचीत भी की जा सके, लेकिन सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने यह बात नहीं मानी। उसके बाद अदालत ने यह फैसला अभी नहीं सुनाया था तो इमरान खान ने साफियों की जानिब देखकर हाथ उठाया, उंगली का इशारा किया ऐसे जिस तरह ये कहना चाह रहे थे कि आज एक और विकेट गिर जाएगी, क्योंकि गुज़िश्ता रोज भी इमरान खान कह रहे थे कि आज फैसलों की और सजाओं की हैट्रिक हो जाएगी, लेकिन गुज़िश्ता रोज वो फैसला नहीं हो सका। आज फैसला हुआ तो इमरान खान ने यह कहा था कि अब अगर कल पे चला गया है तो फिर 3 विकेटें गिर जाएगी। इमरान खान ने उंगली उठाकर यह इशारा किया। उसके बाद अदालत ने फैसला सुनाया और फैसला चूंकि साफी नहीं सुन सकते थे, काफी फासले पे थे, तो इसलिए बाद में इमरान खान के वकला से पूछा गया कि बैरिस्टर गौहर से और दीगर से क्या बताएं क्या फैसला था। इमरान खान खुद साफियों की जानिब आए, उन्होंने कहा कि मैं बताता हूं क्या फैसला है। इमरान खान ने कहा कि उन्हें और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई है। फिर उसके बाद उन्होंने दीगर केसेस से मुतालिक भी गुफ्तगू की। अदालत के जज जो हैं वो फैसला सुनाकर वहां से रवाना हो गए। इमरान खान ये तमाम तर जो स्पैम था इसके दौरान वहां पे जब घूमते फिरते रहे, मुस्कुराते रहे, वकला से बात करते रहे, फिर साफियों की जानिब बात करने आए और उन्होंने कहा कि ये इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कभी भी कि इद्दत के में निकाह के केस में सजा सुनाई गई हो, और इतनी सजा सुनाई गई हो क्योंकि इमरान खान को मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है, 7 साल की जुर्माना भी लगाया गया है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं दीगर केसेस से मुतालिक बताता हूं, तोशाखाना केस जो है उसमें भी मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है। बुशरा बीबी को भी 14 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि बुशरा बीबी का तोशाखाना केस से कोई ताल्लुक नहीं बनता और लेकिन उन्हें भी साथ इन्वॉल्व किया गया। जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसमें बुशरा बीबी उसकी ट्रस्टी हैं। ये नहीं होता कभी भी कि ट्रस्टी को भी मुल्जिमान की फहरिस्त में डाल दिया जाए, लेकिन बुशरा बीबी को उसमें भी शामिल किया गया। इमरान खान ने कहा कि इद्दत केस में यह फैसला कराने का मतलब यह है कि हमें जलील किया जाए और जलील करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि साइफर केस क्या है, उससे मुतालिक आपको बताता हूं कि साइफर जो है, साइफर केस में जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू की साजिश और उनका जो जुर्म था उसको बेनकाब करने पर हमें सजा सुना दी गई, जबकि जिन्होंने जुर्म किया वो आजाद घूम रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि 9 मई को मुझे हाई कोर्ट से अगवा किया गया, 4 दिन तक जेल में रखा गया, मैं जेल में था। उसके बाद जो वाकयात हुए उन पर भी केसेस मेरे ऊपर डाल दिए गए, 200 से ज्यादा केसेस मेरे ऊपर हो चुके हैं। ऐसे शख्स के ऊपर जिसको कौम पिछले 50 साल से जानती है उस पर 200 केसेस डाल दिए गए, इसकी भी मिसाल नहीं मिलती। उसके बाद उन्होंने कहा, उन्होंने सख्ती से इस बात को निगेट किया कि उनकी कोई डील हो रही है या हुई है। उन्होंने कहा कि ना कोई डील हुई है ना आगे होगी, मैं मर जाऊंगा लेकिन डील नहीं करूंगा, जेल में पड़ा रहूंगा लेकिन डील नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका की गुलामी कबूल नहीं करूंगा और कोई डील नहीं होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 400 ड्रोन अटैक्स हुए और उन पर
पर यहाँ पर किसी ने कोई रद्द अमल नहीं दिया, और लेकिन मैं ये गुलामी कबूल नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ सर्टिफाइड मनी लॉन्ड्रर है, लेकिन उसके तमाम केसेस माफ हो गए हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उसके हक में फैसले आए। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा स्ट्रॉन्ग केस था, लेकिन उसको भी खत्म कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन जो है ये आजादी की जंग है। मैं अपने वर्कर्स को पैगाम देता हूं, वोटर्स को पैगाम देता हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब इलेक्शन की तारीख आ गई, अनाउंस कर दिया गया, तो उसके बाद हमारे उम्मीदवारों को उठाया जाना और हरासा किया जाना शुरू कर दिया गया। तो ये इलेक्शन जो है, इससे मुतालिक इमरान खान पहले भी बात करते रहे हैं। आखिर में बुशरा बीबी ने बात की और उन्होंने कहा कि मेरे रब ने कुरान पाक में इद्दत से मुतालिक बता दिया है, और ये फैसला जो है ये इब्लीस का फैसला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये गैरत और बेगैरती की जंग है, हमें बदनाम करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इस हद तक बुशरा बीबी ने गुफ्तगू की थी। उसके बाद पुलिस एहलकार, जेल पुलिस एहलकार वहां पे आए। उन्होंने इमरान खान, बुशरा बीबी को भी मना किया और सहाफियों को भी कहा कि आप इस कैबिन से अब बाहर आ जाएं, फैसला हो चुका है, अब आप यहां से चले जाएं। खबर भी आ चुकी थी, तो उसके बाद सहाफियों ने भी वहां से दौड़ लगाई, अडयाला जेल से बाहर आए और फिर खबर ब्रेक की। उस्मान रियाज गिल जो कि बुशरा बीबी के वकील हैं, उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने बहुत अहम बातें बताई। उन्होंने कहा कि जो खावर मानिका पर उन्होंने जिरा की उसमें, और जो मुफ्ती सईद पर जिरा की, उसमें बहुत सी चीजें सामने आ चुकी थी और उसके बाद ये फैसला नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो कहते हैं कि जिस तरह साइफर और तोशाखाना केसेस के फैसले आए, उसके बाद वो यही एक्सपेक्ट करते थे कि ये फैसला आएगा। उन्होंने कहा कि जो गवाह हैं, जो मुफ्ती सईद जिन्होंने निकाह पढ़ाया, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान का दूसरा निकाह भी हुआ, लेकिन दूसरे निकाह जिसे कहा जा रहा है वो दुआया तकरीब बाद में रखी गई, क्योंकि 1 जनवरी को निकाह हुआ और उसके बाद फरवरी में इमरान खान ने अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेकर उसके बाद एक दुआया तकरीब रखी थी और वो तकरीब मुनक्किद की गई। लेकिन अदालत ने ये फैसला दिया कि जो दुआया तकरीब थी वो निकाह की तकरीब तस्लीम की जाएगी और हम उसे निकाह की तकरीब कहेंगे, इसलिए उस निकाह को दुरुस्त करार दिया जाता है। लेकिन पहला निकाह जो है वो चूंकि वो गलत हुआ था और वो फ्रॉडुलेंट निकाह था, क्योंकि ये जो केस है इसमें सेक्शन 496 ऑफ द सीआरपीसी जो है वो धोखाधड़ी से निकाह का केस है। हालांकि धोखाधड़ी का जो इल्जाम है वो दोनों फ्रीकैन में से कोई एक लगा सकता है, लेकिन जो साबका शोहर है उसने किस तरह से लगा दी। खावर मानिका ने कहा कि उनका रुजू का जो हक था वो खत्म कर दिया गया है। तो ये सारी सूरत हाल थी। नाजरीन, उस्मान गिल साहब से बड़ी तफसीली बातचीत हुई थी, वो चूंकि अब वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं आ सकी, तो अब तमाम तर तफसीलात जो थी उनका अहाता हमने खुद ही किया। नाज़रीन, अगर वीलॉग अच्छा लगे तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।